वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया पर तवील हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ 8 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गईं और इसी तरह एक अहद तमाम हुआ। तकरीबन 96 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोइम 1992 में मलका बनी। एलिज़ाबेथ दोइम बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मलका और 1952 से लेकर 2022 तक दौलत मुश्तरका की सरबराह थी। वो 12 ममालिक की मलका भी थी जो तख्त से अलहाक के बाद आज़ाद हुई, जिनमें जमैका, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, पापुआ न्यू सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू, सेनेट और बाकी दीगर उसमें ममालिक शामिल है। एलिज़ाबेथ दोइम जो है 21 अप्रैल 1926 को मैफेयर लंदन में पैदा हुई और उनका नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी रखा गया। वो यॉर्क डेविक और ड्यूच की पहली औलाद थी जो बाद में किंग जॉर्ज शिशम और मलका एलिज़ाबेथ बनी। उस वक्त वो अपने चचा एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स और अपने वालिद डेविक ऑफ यॉर्क की बाद तख्त की जानशीन की कतार में तीसरे नंबर पर थी और इसके साथ साथ उनकी बेतहाशा जिसे कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन रही। और शहजादी एलिज़ाबेथ की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी पहली अवामी तकरीर जो अक्टूबर 1940 में की थी, जब वो 14 साल की थी, सिर्फ 14 साल की थी। और बराह रास्त ये नशरियात में जो है वो BBC में दिखाई भी गई थी और बात भी किए थे उन्होंने। और साथ ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे जिसे कहते हैं कि सीक्रेट्स और इस सब चीज़ों को मिला के अगर बात की जाए के साथ जो है वो आज उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो की गई हैं जी अदा। और वज़ीर आज़म की बादशाह चार्ल्स सोइम से मुलाकात भी हुई है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो भी पहुंचे थे इस आखिरी रसूमात के अंदर और मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर उन्होंने ताज़ियत की थी। बादशाह चार्ल्स सोइम से मुलाकात भी करके आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि दीगर ममालिक के जो वज़ीर आज़म और सदूर हैं वो भी आज मुख्तलिफ जगहों से पूरी दुनिया में जी मौजूद है। वहाँ फुटेज देख सकते हैं आज जब मुलाकात भी हुई है जी और वहाँ ताज़ियत के लिए पहुँचे भी हैं। और ख़ास तौर पे जो है ये मुलाकात भी हुई ख़ास तौर पे और बड़ा उन्होंने जेस्टर भी अपना शो किया आज इस हवाले से कंडोलेंस का। साथ ही थोड़ी सी अगर उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो 20 नवंबर 1947 को एलिज़ाबेथ ने लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन से शादी की। 6 फरवरी 1952 को एलिज़ाबेथ को अपने वालिद की मौत की खबर मिली और उनकी ताशपोशी 2 जून 1953 को वेस्टमिनिस्टर एबी में हुई। और कई तारीखी दौरे भी किए उन्होंने, जिनमें 65 में 52 सालों में किसी बादशाह का जर्मनी का पहला दौरा, 1972 में कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया का और 1975 में शहंशाह हेरोवेटिक के मेहमान के तौर पर हांगकांग का और फिर जापान का दौरा किया। उन्होंने पहली बरतानवी खुद मुख्तार खातून थी। 1979 में मशरिक़ वस्ती का सफ़र किया। 1980 में वेटिकन में पॉप जॉन पॉल दोम का दौरा किया और 2011 में सदर मैरी मैकेलेस की दावत पर आयरलैंड का दौरा किया। तो इनके दौरे हुकूमत में कई बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा भी हुई, जिनमें बरतानिया का इनहराफ है, कैनेडियन हुब्बुल वतनी है, अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन है। साथ ही उन्होंने बकिंघम पैलेस में पहली खातून वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया जब मार्गरेट थैचर ने 1979 में जेम्स कॉलिगन की जगह ली। साथ ही 2007 में अपनी परदादी विक्टोरिया के दौर को पीछे छोड़कर 2015 में सबसे तवील अरसे तक की हुकूमत करने वाली बरतानवी सरबराह भी बन गई और तारीख में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली मलका रही। और अपनी मौत के वक्त वो दुनिया की सबसे उम्र रसीदा और बरतानिया की सबसे तवील अरसे तक रहने वाली मलका थी। तो बीइंग अ वुमेन भी अगर देखी जाए तो उनकी बेतहाशा जो है वो कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के अंदर बरतानवी तख्त-ए-ताज के ऊपर। और इस तरह रूल करने के हवाले से भी अगर देखा जाए तो किसी खातून का इतना तवील दौरा सल्तनत होना और तख्त-ए-ताज के ऊपर जो है तख्त पे जो है बैठ के हुक्मरानी करना, ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी उनके लिए जो उनको नसीब हुई। और आज उनकी ये आखिरी रसूमात जो है वो सिक्योरिटी तारीख की सख्त तरीन हिफाजती इंतज़ामात में आज की गई हैं, जिसके ऊपर मैंने आपसे जैसे कि बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँचे और दीगर भी दुनिया से लोग वहाँ पर मौजूद थे। और 10,000 के करीब जी पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे थे आज, और ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। और सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए ना सिर्फ मेट पुलिस के अलावा बरतानिया की तमाम जो 43 तकरीबन रीजनल पुलिस फोर्सेस से इजाफी एहलकार भी आज तलब किए गए थे।
तो आज जहानी मलका को पोते पोतियों का खराज अकीदत और शहजादा विलियम ने फौजी वर्दी में क़यादत करते हुए भी उनको ये खराज तहसीन पेश किया। तो आज का आखिरी ये सेगमेंट जी मलका बरतानिया दोम के नाम, और किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र गुजारा। ज़ाहिर इसके लिए एक पूरा तवील प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त की कलील कमी थी हमारे पास, तो थोड़ा सा हमने आज इसमें बहुत शॉर्ट करके समराइज़ करके आपके सामने पेश किया है। उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। आगे बरतानिया में अब क्या होना है इसके बाद और किस तरह से लेके चलेंगे उनके बेटे और चीज़ें जिनको बनाया जा रहा है उनकी जगह किंग, तो किस तरह से आगे अपनी फ़राइज़ देते हैं अंजाम और सरअंजाम क्या करेंगे, क्या चेंजेस आएंगी क्या नहीं आएंगी, आने वाले वक्तों में भी इसके हवाले से प्रोग्राम करेंगे। तो अभी यहाँ अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।